हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ कभी भी कोई भी आप एक नया टॉपिक पढ़ रहे हो, कोशिश किया करो उसका एक स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन हो। और विजुअलाइजेशन का सबसे बेहतर तरीका है कि उसको इवोल्यूशन, मतलब वो कैसे इवॉल्व हुआ वो कंसेप्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करो। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। थोड़ा सा बुक से थोड़ा सा आपके हटके रहेगा। अगेन हम लोग सेंगेज को ही फॉलो कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना। सी, अगर आप मैथ को देखो तो मैथ का जो इवोल्यूशन का मेन कॉज था कि नए नए कंसेप्ट का इवोल्यूशन होना, नए नए थियरम का, नए नए फॉर्मूलाज का बिल्ड होना, उन सब चीजों के पीछे मेन रीजन ये था कि जो हमारे सराउंडिंग में पैटर्न्स हैं, जो भी हम लोग चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें समहाउ पैटर्न को फिगर आउट करना, उन पैटर्न्स को जो है क्या करना, मैथमेटिकल कंसेप्ट का यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ ट्विक करके उसको जो है अप्लाई करना, मैथ को अप्लाई करना, अगर जरूरत पड़ा तो नए नए कंसेप्ट बिल्ड करना। तो इन्हीं सब चीजों के कारण जो है, इन्हीं सब चीजों के कारण मीन्स जैसे जैसे टाइम ग्रो हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन चेंज होता गया, एप्लीकेशन बढ़ता गया, और धीरे धीरे हमारा मैथमेटिक्स भी क्या होने लगा, कॉम्प्लिकेटेड होने लगा। तो मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, तो इसको इजी करने के लिए नए नए थ्योरम आए, नए नए कंसेप्ट आए। जैसे हम लोगों ने एक तो पूरा का पूरा एलजिब्रा हम लोग पढ़ते हैं। एलजिब्रा को अगर आप फिगर आउट करो तो इसमें सारे के सारे एक्स वाई के फॉर्म में फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, और उन फॉर्मूलाज को अगर एक्सप्लोर करोगे, एक्सपैंड करोगे, तो दे कंटेन्स पूरा का पूरा एक पेज, मतलब इतना ऐसे ऐसे एक्सपैंड हो जाते हैं। सो एलजेब्रा हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें सेट थियरी, नए कंसेप्ट को पढ़ा, इस तरीके से चीजें ग्रो हो रही थी। इसी में एक और चीज आया, एक्सपोनेंशियल वाला जो कंसेप्ट आया, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो था ग्रोथ। ग्रोथ को ऑब्जर्व करना, ग्रोथ ऑब्जर्वेशन। नाउ ग्रोथ किसका? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई एक सिटी गए, वहां पे कुछ सर्टेन पॉपुलेशन था, एक सर्टेन ईयर पे मान लीजिए फर्स्ट ईयर जो भी आप गए, आफ्टर 5 ईयर्स आप फिर से वापस गए, तो वहां का पॉपुलेशन क्या था, चेंज हो गया था। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया था, मींस पॉपुलेशन ग्रो हो गया था। बाय द वे, ग्रोथ जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। मान लो कहीं पे बम फट गया तो फिर तो निगेटिव हो जाएगा ना। सो कहने का मतलब ये कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुआ, तो पॉपुलेशन चेंज हो गया था। तो ग्रोथ सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, स्टार्ट टू डूइंग ट्रांजैक्शंस करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्रांजैक्शंस वगैरह में हमें कुछ नए कंसेप्ट भी देखने के मिले, जैसे कंपाउंडिंग का कंसेप्ट, या फिर कह लो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, है ना। या आप किसी पेड़ पौधों को भी ऑब्जर्व कर रहे हो, दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। क्लियर है? इन सारी चीज में, इन सारे ग्रोथ में अगर कोई रोल प्ले कर रहा है, अगर कोई मेन रोल प्ले कर रहा है इस ग्रोथ में, दे आर मीन्स इटसेल्फ, अगर कोई कॉज है ग्रोथ का, इटसेल्फ कॉज फॉर ग्रोथ, ये खुद ही जो है ग्रोथ के कारण है। मीन्स पॉपुलेशन का बढ़ने का रीजन ये है कि पॉपुलेशन, किसी चीज का कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्रो करने का रीजन है उसका खुद का वैल्यू। मीन्स ये क्या कर रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग विद इटसेल्फ, खुद के ही साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे। मींस वी गेट अ पैटर्न कि जिसमें जो है कुछ वैल्यूज जो है चेंज हो रहे हैं, जहां पे वो खुद के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, एक वो छोड़ो, बट पहले ये समझ लो कि खुद से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो ये भी एक मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन के अंदर आने लगा कि कुछ ऐसा डेवलप करो, कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाओ जहां पे सेल्फ मल्टीप्लिकेशन को प्रेजेंट किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हमारे एक कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन जिन्होंने खतरनाक काम कर रखा है, इनके काम अगर देखोगे ना, रेनो डेस्कार्ट, इनके काम जबरदस्त रहे। सी, मैथमेटिकल वगैरह जो होते हैं ना, फिलोसॉफिकल भी होते हैं, तो इनकी फिलोसॉफी भी बड़ी खतरनाक रही है। जो आप मैट्रिक्स मूवी वगैरह का कंसेप्ट देखते हो ना, पैरेलल यूनिवर्स, ऑल दिस थिंग्स, तो इनका भी गजब का कंट्रीब्यूशन रखा है। सो रेने डेस्कार्ट ने जो है इन सब चीजों को प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, इस चीज में प्रेजेंट करने लगे।
अगेन अभी भी मीन्स ये पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ था। ये कंसेप्ट जो है सेल्फ मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से अच्छे से इवॉल्व नहीं है। फिर आते हैं जॉन नेपियर। जॉन नेपियर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किया मैथमेटिक्स में, जिसको बोलते हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम का इवोल्यूशन। नाउ अगेन ये लॉगरिथम का इवोल्यूशन कैसे हुआ? रीजन यही था कि जो हैवी मल्टीप्लिकेशन है उसकी कॉम्प्लिकेशन को मैं सिंपल पैटर्न में चेंज करना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग देयर इज अ 2 नंबर है, ठीक है, ये ग्रो होके या जो भी हो रहा है चेंज होके बिकम 4, ठीक है। लेटर ये हो जा रहा है आपका 8, लेटर ये हो जा रहा है आपका 16 एंड सो ऑन। ये तो मान लीजिए 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। यही अगर मैं 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो 10 बिकम 100 बिकम 1000 बिकम 10,000 एंड सो ऑन। इन सब चीजें कहां पे ऑब्जर्व कर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने पॉपुलेशन, इसी तरीके से आप कोई एक सर्टेन एरिया, कोई छोटा सा एरिया पिक कर लिए जहां पे आप बैक्टीरिया पे फोकस कर रहे हो मान लो, तो आप बैक्टीरिया का ग्रोथ भी देख रहे हो ना, तो वो भी लाखों करोड़ों में चल रहा है। तो हमें जो है हैवी नंबर से डील करना था, तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग तो था इनके पास। सो इन दिस फॉर्म ये प्रेजेंट कर दिए इसको ऐसे 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से प्रेजेंट कर दिए। बट अगेन इसमें इन्होंने क्या पाया कि दो इट्स नंबर 2 पावर 1, 2 पावर 2 या फिर जो भी है, इसमें भी एक प्रॉपर पैटर्न है। दिस इज 1, 2, 3, 4 और यहां से आता है कंसेप्ट किस चीज का? लॉग का। मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ लॉग के फॉर्म में प्रेजेंट करूं, जिसका बेस, ये मेरा बेस है, बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस मेरा 2 है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 पावर। सो जो ये पावर वाला कंसेप्ट था ना, जिसको बोल लो आप एक्सपोनेंट या जो भी बोलो, पावर बोल लो, छोड़ो पावर बोल लो, ठीक है। ये पावर वाला कंसेप्ट तो पता था, इन्होंने क्या किया, उस पावर और बेस वाले कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके एक सिंपल नेचुरल नंबर के पैटर्न में बड़े बड़े नंबर्स को नेचुरल नंबर के पैटर्न में चेंज कर दिया। तो जैसे 4 था, 2 का बेस ले लिया, तो ये 2 को ऐसे मैं लिख सकता हूं। मींस इसका लॉग का फॉर्म में 1, 2, 3, 4 इस सिंपल पैटर्न, एक सिंपल नेचुरल नंबर के पैटर्न के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। एट द सेम टाइम इसी टाइम पर एक और, मींस इसी के हेल्प से एक और कंसेप्ट आया कि ये जो तुम्हारा बेस है ना, ये तो कांस्टेंट है और जो तुम्हारा पावर है वो चेंज हो रहा है। मींस यू कैन से, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो मैं कह सकता हूं देयर इज a पावर x, दैट इज a पावर x। इसी को बोला गया हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहली बात क्लियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने की जरूरत। पहले तो ये आप समझ गए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन क्या है? जो आपका a है, पहली बात तो x मेरा जो है क्या हो सकता है, कुछ भी कर लो आप, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मींस 0 आपको करना है, 1 करना है, क्योंकि हमारा x क्या है, वेरिएबल है। 0 करना है, 1 करना है, -1 करना है, -1.5 व्हाटएवर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट व्हाट अबाउट a, बेस का सिचुएशन हम लोग समझ लेते हैं। बेस हमारा जो है, पहली बात तो a जो है मेरा 1 नहीं हो सकता। अगर 1 आपने कर दिया तो वैल्यू मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बेस मेरा जो है 1 नहीं हो सकता, पहला चीज। दूसरी बात ये कि जो बेस मेरा a है वो कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता। पहले इसके कॉज को समझेंगे कि क्यों नहीं हो सकता, उसके बाद हम लोग जो है उस कंसेप्ट पे आएंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज नॉट
लेस देन 0, यानी कि निगेटिव वैल्यू क्यों नहीं हो सकता है। ये सही है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं मिटा दूं। तो जब भी कभी हम लोग ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रोथ को अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें दो चीजें हमें, दो क्या कई सारी चीजें, लेकिन दो चीजें आप कह सकते हो। एक एक तो जो ग्रो हो रहा है वो नेचुरल हो रहा है, मीन्स कोई इंटरफेरेंस नहीं, ये ग्रो होता जा रहा है। और दूसरा आप कह सकते हो जो ग्रो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मीन्स किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं, कंटिन्यूअस होता है। याद रखना ये टर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो आप अच्छे से। ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, और इस कंसेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए 1 और 2 दो इंटीजर्स नंबर है। दो इंटीजर नंबर के बीच में अगर देखा जाए एक बार के लिए, तो आप इसमें कई सारे जो है रियल नंबर्स फिल कर सकते हो। जैसे आप 1.1 लिख सकते हो, 1.11 लिख सकते हो, 1.111 एंड सो ऑन। इसमें कई सारी चीजें फिल कर सकते हो, एंड इसको फिल करते हो आप इसी को बोल सकते हो। इसी को बोला जाता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा पहले हम लोगों ने बताया था, इट्स अ काइंड ऑफ इन्फिनिटी, और इसको प्रेजेंट किया जाता है टर्म कॉन्टिनम से। सी, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा ही है, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें क्या है, हर बार सेपरेट नंबर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, पर इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप किसी एक लोकेशन पे गए, वहां का पॉपुलेशन था समथिंग, सी कंटिन्यूअस दोनों ही केस में, चाहे कुछ पॉजिटिव ग्रो हो रहा हो, मीन्स मान लो 100 से 200 हो गया हो, या फिर कोई निगेटिव ग्रो हो रहा हो, जैसे वो 100 से मान लीजिए 50 हो गया हो। इन दोनों ही सिचुएशन में कंटिन्यूअस हैपनिंग देखने को मिलता है। इसी चीज को समझना है, कंटिन्यूटी वाली चीज को। बाकी नेचुरल का मतलब ये हो गया कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें है नहीं, अपने आप वो ग्रो हो रहा है ना। आप किसी पॉइंट पे देखिए, एक पॉपुलेशन है किसी एक टाइम पे पर्टिकुलर, फिर 2-4-10 साल बाद सेकेंड पॉइंट पे आपने देखा कि पॉपुलेशन इसका जो है समथिंग बढ़ गया है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट का मतलब मान लीजिए जो भी आप सेकेंड ईयर मान लो या जो भी, क्लियर। तो ये यहां से यहां जो हुआ वो ग्रोथ हुआ, चेंज हुआ। आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, आप एक इंस्टेंट पे फोकस किए, फिर सेकेंड इंस्टेंट पे आप गए, दोबारा पता किए। आपका अगर कंसीडरेशन किया जाए तो आप इस पूरे ग्रोथ को एक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कि एक यूनिट चेंज होने पर, और आपके लिए यूनिट क्या था यहां पे, मान लीजिए ईयर। यूनिट आपके लिए क्या है यहां पे, ईयर, कि एक ईयर चेंज होने पर पॉपुलेशन में कितना बदलाव हुआ। फिर आपके दिमाग में आया कि नहीं नहीं, ये काम करते हैं, मैं एक साल नहीं, मैं 6 महीने पे जाया करूंगा, ठीक है, 6 महीने पे जाया करूंगा। तो आपका जो सेम फॉर द सेम चेंज 1 से 2 ईयर में जो आपने चेंज किया, उसमें आपने क्या किया, 2 बार ऑब्जर्व करने लगे। एक बार इस पॉइंट पे, हाफ इधर, फिर उसके बाद दोबारा गए। तो अब आपके पास ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर द सेम पीरियड आप इसी को 2 बार ऑब्जर्व कर रहे हो, 2 यूनिट ऑब्जर्वेशन। आपके लिए ऑब्जर्वेशन का 2 यूनिट है, 2 बार आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि अच्छा 6 महीने बाद इसका कितना हुआ था, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 महीने बाद कितना हुआ। क्लियर है। ये याद रखना, ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, उसी का जस्ट आप फील करोगे, कुछ ना कुछ सेम थोड़ा सा फील होगा। आप देखना, एग्जैक्ट सेम नहीं है, एग्जैक्ट बिल्कुल भी सेम नहीं है, बट ये डिफरेंट है, थोड़ा सा बस समझो इसको आप। एक ये हो गया। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को आपने जो है, इसी ग्रोथ को मैं ये समझा रहा हूं आपको, कंटिन्यूटी, ठीक है। आपने बताया कि सर ठीक है 1 से लेके 2 में चेंज हुआ, मैं इस बार जो है 4 टाइम्स ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, 1 2 3 1 ऐसे हो गया ना,
ठीक है 4 टाइम्स ऑब्जर्व करूंगा, मीन्स फॉर सेम पीरियड 4 यूनिट कह लो, टाइम कह लो, 4 टाइम ऑब्जर्वेशन। तो ऐसा है कि ये 4 आप 10 कर सकते हो, आप 100 कर सकते हो, आप 200 कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आपने देखा, मान लीजिए पहले 100 पॉपुलेशन था, इट बिकम 200। यहां पे आपने देखा 2 बार ऑब्जर्व किया तो आपको कुछ मींस वैल्यू चेंज मिला, यहां से 50% ग्रो हुआ, फिर 50% ग्रो हुआ। अगर आप वैल्यू रखोगे देन दिस विल बिकम 1.5 एंड दिस विल बिकम नेक्स्ट 50% का मतलब कितना हो जाएगा 2.25 यानी कि 225, कुछ ऐसा ये हो गया। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, इसको अगर मैं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दूं तो कह सकता हूं कि जो पॉपुलेशन इनिशियल फाइनल पॉपुलेशन होगा, ध्यान समझना, ये आगे चल के आप पढ़ोगे, तो जो आपका इनिशियल पॉपुलेशन था उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दूं 1 + 1/n पावर n, ये मेरे चेंज को शो कर रहा है। आपको जितने पीरियड में डिवाइड करना है फॉर द सेम पीरियड 1 से 2, जितने छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आप वहीं पे जाके बैठ गए डे बाय डे ऑब्जर्व करने लगे, pi 1/1 पावर 1/365 पावर 365। तो यहां से एक वैल्यू आता है, ये वैल्यू एक आता है जो आपको वैल्यू किस फॉर्म में मिलेगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2.718 एंड सो ऑन, इट्स नॉट गोइंग टू बी एंड। आप अगला बढ़ाओगे एक और वैल्यू आ जाएगा 2 पर, और इसी को बोला जाता है यूलर नंबर, दैट इज ई। क्योंकि ये हो क्यों रहा है, नेचुरल ग्रोथ के कारण हो रहा है, और ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चीजें कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। अब मैं वो समझाता हूं कि हम लोग ए को जो है माइनस क्यों नहीं ले सकते। मैंने इसमें कई सारे कंसेप्ट, एक तो कंटिन्यूटी मैंने समझा दिया, हम लोग कंटिन्यूटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमारा एक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस, बेशक अगर हम लोग पहले साल और दूसरे साल में जाके ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट हम लोग अगर चाहें तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को डिवाइड करके, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कंटिन्यूअसली देखेंगे तो भी चेंज हमें देखने को मिल रहा है, चाहे आप 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑब्जर्व करो। इस टाइम पीरियड में 1 से 2 यानी 365 डेज में अगर आप 1 सेकंड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहोगे तो इसमें आप वैल्यूज को छोटे छोटे करके देखोगे तो वो और भी छोटे पॉइंट्स में मिलेंगे। दैट शोइंग द कंटिन्यूम, ये क्या शो कर रहा है, ये अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यूज शो कर रहा है, हैवी नहीं हो रहा है, प्लीज हैवी मत होने देना, ये छोटे छोटे वैल्यू, बट ये शो कर रहा है एक नंबर्स को। और इसको ऑब्जर्व किसने किया था, यूलर ने, लेनार्ड यूलर ने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने इसका नंबर, ये काइंड ऑफ क्या था, बेस हमारा, जहां से ये कंसेप्ट आता है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ देखने को मिलता है, तो एक्सपोनेंशियल इन द कंसेप्ट ऑफ e पावर x, जहां पे x मेरा वेरिएबल, x मेरा क्या है, वेरिएबल, आगे चल के काम आएगा। अभी हम लोग जनरल फॉर्म में पढ़ रहे हैं चीजों को, a पावर x। नाउ a मेरा निगेटिव क्यों नहीं हो सकता है उसको समझते हैं। a कैन नॉट बी लेस देन 0, व्हाई। सपोज करते हैं, पहला चीज ये, फर्स्ट थिंग, वी आर डीलिंग विद द वेरिएबल विच इज रियल नंबर। हमारा x क्या है, x हमारा डील कर रहा है रियल नंबर से, पहला चीज क्लियर है। यहां पे हम लोग रियल नंबर से डील कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग, वेरी गुड। नाउ समहाउ अगर मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू -1 ले लिया, a इज इक्वल टू -1, ठीक है, a इज इक्वल टू मैंने -1 ले लिया, तो मेरा a पावर सपोज करिए मैंने x जो है, x का तो कोई वैल्यू ले लोगे, लेकिन सपोज करो समहाउ x पावर मेरा जो है 0.5 कहीं पे आ गया, तो a पावर 0.5 का मतलब ये हो गया a का रूट मींस -1 का रूट, -1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कहीं पे तो ऐसा पॉइंट आएगा
0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.24 मीन्स सिचुएशन ऐसा बनेगा जहां पे रूट, और जहां पे ये आया आपका जो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ का जो प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो आप एनालिसिस कर रहे हो, इसको ये ब्रेक कर देगा। सो नो मोर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रह जाएगा, तो सारा कहानी ही इंटरप्ट हो गया, सारा कहानी डिस्टर्ब हो गया। दैट इज द रीजन ये बात इंश्योर करना है कि हमारा ए जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसी देखो बहाने में मैंने तुमको ई भी समझा दिया, ई के कंसेप्ट को, है ना, यूलर नंबर के कंसेप्ट को। ई कहां से आया था? ई का जो वैल्यू है इट्स नॉट गोइंग टू बी एंड। आप जितना डिवीजन करते जाओगे 718 ऐसे करके डिवीजन करते जाओगे, वैल्यूज कंटिन्यूअस चेंज होके मिलता चला जाएगा। ये ना तो ये वैल्यू नॉट टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होता है, और ना ही ये वैल्यू जो है नॉट रिपीट। इसीलिए इस वैल्यू को बोला जाता है, इस वैल्यू को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। सो याद रखना, जब हम डील करते हैं पाई से, तो एक वो शेप को रिप्रेजेंट करता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है, शेप को रिप्रेजेंट करता है। जब हम डील करते हैं ई से, तो ये कंटिन्यूअस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इसका जनरलाइज फॉर्म जो हम लोग ने मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जनरलाइज फॉर्म बनाया ए पावर एक्स। हम लोग ए को, ए का कंडीशन हमेशा रहेगा कि ये 1 से बड़ा होना चाहिए, ए कभी भी 1 नहीं हो सकता है, सॉरी 0 से बड़ा होना चाहिए, ए कभी भी 1 नहीं हो सकता है, और ए कैन नॉट बी लेस देन 0। इन सब चीजों का रीजन पता चल गया। ए 1 करेंगे तो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा, और 0 से कम होने का रीजन ये है कि एक्सपोनेंशियल हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हमने नेगेटिव वैल्यू लिया देन देयर इज ए चांस ऑफ इंटरप्शन ब्रेकिंग, तो हमारा जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, सारा रिलेवेंस खत्म हो जाएगा। आई होप आपको इसके पीछे की जो स्टोरी है वो समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग थोड़े से इसके ग्राफ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। जो बुक में दिया हुआ है उस पे स्टिक होता है, इसको मिटा दूं मैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर सपोज उसको हम लोग लिखना हो, तो इतना तो समझ में आ गया। फंक्शन मान लीजिए अगर हमारा एक्सपोनेंशियल है तो ए पावर एक्स, जहां पे एक्स मेरा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक बात तो ये कंडीशन हमें समझ में आ गया। दूसरी बात ये कि ये कंडीशन हमें ध्यान में रखना है कि जो मेरा ए होगा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। दूसरी बात, सॉरी, ए मेरा कभी भी 1 नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ए हमारा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो जब फंक्शन वगैरह रिलेट करना हो, फंक्शन को सॉल्व करना हो, जहां पे हमें डोमेन या रेंज को फाइंड आउट करना हो, तो इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे व्हेन इक्वेशंस या एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो। तो ना इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए, इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इसका कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को भी समझते हैं। तो हमारा केस 1 है, केस फर्स्ट है, जब ए मेरा ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ए मेरा ग्रेटर देन 1 हो, तो मैं मान लेता हूं ए मेरा जो है, लेट ए इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन मेरा क्या हुआ, फंक्शन मेरा हो गया 2 पावर x, सही है। और x मेरा क्योंकि बिलोंग कर रहा है, x मेरा बिलोंग कर रहा है r से, तो ये मेरा x है, ये मेरा y है, यानी कि फंक्शन का वैल्यू। और x क्योंकि बिलोंग कर रहा है r से, तो शुरू करते हैं, x को पहले 0 लेते हैं, तो कुछ वैल्यू रखते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये मान लीजिए x है, ये फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो एट x इज इक्वल टू 0 मेरा y का वैल्यू क्या है, 1। तो थोड़ा इधर भी चल लेते हैं। एट x इज इक्वल टू -1, 2 पावर -1 यानी 1/2, 2 पावर 1 का मतलब 1/2 यानी कि 0.5। तो यहां पे कुछ होगा
मेरा -1 ये हो गया और इसका कुछ 0.5, तो ये हो गया आपका 0.5। पीछे और चलते हैं, अगर x इज इक्वल टू -2 तो मेरा 2 पावर -2 मीन्स 1/4 मीन्स 0.25, तो ये इसका भी हाफ हो गया। सही है, ये हो गया -1, ये हो गया -2, -3 करोगे तो 1/8 हो जाएगा, उससे भी कम। तो समथिंग लाइक जो भी वैल्यू है ये रहेगा, तो ऑलवेज क्या है, ऑलवेज मेरा फंक्शन का जो वैल्यू रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, मीन्स fx मेरा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, मीन्स y के डायरेक्शन में। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता गया x इज इक्वल टू 1 की तरफ अगर मूव करूं तो x इज इक्वल टू 1, तो fx मेरा 2, x इज इक्वल टू 1, fx मेरा 2, x इज इक्वल टू 2, fx मेरा 4, x इज इक्वल टू 3, fx मेरा 8, समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं इसको ग्राफ को प्रेजेंट करूं तो यू कैन सी कुछ ऐसा जाएगा। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2 पावर x, या फिर कह सकते हो फंक्शन मेरा 2 पावर x वाला है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जैसे जैसे एज x इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरा y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या फंक्शन भी मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है पॉजिटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। इवन जैसे जैसे आप x मेरा टुवर्ड्स इनफाइनाइट, x मेरा इनफाइनाइट की तरफ अगर जा रहा है, आप वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे हो, तो y कह लो या फिर fx कह लो, फंक्शन मेरा टुवर्ड्स इनफाइनाइट, ये भी वैल्यू क्या होता जाएगा, fx का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू, इसका हाइट, ये भी क्या होता जाएगा, इनफाइनाइट। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ, मतलब इंक्रीजिंग, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ मूव कर रहा है, इसके अलावा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वगैरह किसी अमाउंट पे वो लग रहा है तो वो इंक्रीज करते हुए दिख रहा है, तो इस तरह से वो ग्रो करता है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप देख रहे हो कि बहुत ही शार्प और बहुत ऊपर चलता चला जाएगा। एक्स अगर इनफाइनाइट की तरफ गया तो बाकी सारी कहानी पता है। सेकेंड केस है हमारा केस टू, कि जब हमारा a 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। सो लेट्स a इज इक्वल टू 0.5 मीन्स 1/, ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर मैंने a को 0.5 ले लिया तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, fx मेरा क्या है, fx मेरा जो है, fx मेरा ये हो जाएगा 0.5 पावर 0, तो ये तो हो गया 1, सही है ना। 0.5 पावर -1 मीन्स ये हो गया आपका 0.5 -1 का मतलब ये हो गया कि 1/2 पावर -1 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ना। 0.5 पावर -2 एट x इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, जब हम लोग इधर की तरफ जा रहे हैं, वहीं पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ते, अगर मैंने 1 रखा तो 0.5 पावर 1, तो ये हो गया आपका 0.5, 0.5 पावर 2, 0.5 पावर 2 यानी कि 1/4 मीन्स 0.25। ऐसे ही 0.5 पावर 3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 1/8। 1/8 का वैल्यू निकाल लेना, इसका भी हाफ हो जाएगा मीन्स 0.125 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ता जाए। और अगर मैं इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करूं तो ग्राफ पे इसका प्रेजेंटेशन क्या होगा, ध्यान से समझना। एट x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू मेरा 1 है, y का वैल्यू मेरा क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 y का वैल्यू मेरा 1 है। ठीक है, एट x इज इक्वल टू -1 मीन्स यहां पे y का वैल्यू मेरा क्या है, 2। एट x इज इक्वल टू
-2, y का वैल्यू मेरा क्या है 4, एट x इज इक्वल टू -3, y का वैल्यू मेरा क्या है 8, x इज इक्वल टू +1, y का वैल्यू मेरा क्या है 0.5 एंड सो ऑन। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मीन्स ये कंटिन्यूअस ऐसे नीचे चलता चला जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू 0.5 पावर x, 0.5 पावर x। सही है। इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करो, इस ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करो, एज x इंक्रीज, जैसे जैसे मेरा x ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, रियल वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा जो फंक्शन है fx मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये एक तरीके से किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ को। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, रेडियो एक्टिव डीके आप देखोगे उसमें इस सब तरीके का फॉर्मूला वगैरह देखने, मतलब इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे मेरा x टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, मेरा जो fx है, fx का वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0। क्लियर ऑब्जर्वेशन। सो एक विजुअल ऑब्जर्वेशन या विजुअल इंटरप्रिटेशन ये देखने से हमें मिल जाता है कि निगेटिव ग्रोथ के केस में जैसे जैसे हमारा ये बढ़ रहा है या फिर जैसे जैसे x घटेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, ये सारी चीजें हमें क्लियर समझ में आ गया। नाउ अगेन इस कंसेप्ट को अच्छे से कंसोलिडेट करने के लिए हमें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो भी इलस्ट्रेशंस है इलस्ट्रेशंस करेंगे, और अगर जरूरत पड़ा तो एक्सरसाइज, अगर उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रहा जो इजी टाइप का जो मैं कर सकता हूँ तो उनको हम लोग करेंगे। तो इसको मिटाते हैं और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको कंडीशंस को, हर एक कंडीशंस को आपको दिमाग में रखना है। जैसे इस वाले कंडीशन में हमें ये याद रखना है कि a मेरा किसी भी कीमत पे जो है 0 से बड़ा रहेगा। दूसरा, a मेरा कहीं से भी इक्वल 1 नहीं होने देना है, अदरवाइज उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कंडीशंस को देखते हुए सॉल्व करते जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप बुक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी बहुत ज्यादा स्पेशल ऐसा कुछ नहीं बता दूंगा मैं कि ये आपके बुक में सॉल्व हुआ है उसी को देख के मैं सॉल्व कर रहा हूं, चिंता मत करना, ऐसा जीनियस नहीं हूं मैं। सो फॉर 4 पावर x minus 3 पावर x minus 1/2 इज इक्वल टू 3 पावर x plus 1/2 minus 2 पावर 2x minus 1, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? गुड। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर x माइनस 3 पावर x इंटू 3 पावर माइनस 1/2 कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ 3 पावर x इंटू 3 पावर 1/2 माइनस 2 पावर 2x इंटू 2 पावर माइनस 1। सही है, चलो आगे पिक करते हैं इसे। 4 पावर x माइनस 3 पावर x बाई √3 इज इक्वल टू 3 पावर x √3 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 पावर x बाई 2। क्लियर? नाउ 4 पावर x, ये हो जाएगा 4 पावर x, इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 4 पावर x बाई 2 इज इक्वल टू 3 पावर x √3 प्लस 3 पावर x बाई √3। सही है। 4 पावर x मैं कॉमन ले लूं, बचेगा क्या 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 पावर x मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 3 इंटू 3 √3 इंटू 3 3 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 4 बाई √3। क्लियर? अब इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 पावर x अपॉन, ये 4 नीचे आ गया, इंटू 2, तो 2 को भी मैं ऐसे कर देता हूं, 2 को मैं ऐसे लिख देता हूं 2 स्क्वायर और फिर इसका रूट कर देता हूं।
आगे इसे 3 पावर x बाई 3 इंटू 3 रूट। ओके, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूं। आई कैन राइट दिस 4 पावर x माइनस 1 बाई 4 पावर 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 पावर x माइनस 1, ये 3 ऊपर चला गया, 3 पावर 1 बाई 2। नाउ अगेन ये 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस ऐड हो जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 4 पावर x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 3 पावर x माइनस 1 बाई 2। क्लियर? इसको मैं नीचे ला दूं दोनों का, क्योंकि पावर सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 4 बाई 3 पावर x माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 1। नाउ 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 4 बाई 3 पावर 0। तो इक्वल बेस हो गया, बेस इक्वल हो गया, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं, मीन्स x माइनस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 बाई। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें समझने में। वेरी गुड। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2 पावर साइन x, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व कर रहा हूं, कुछ भी अलग स्पेशल मैं नहीं करने वाला। ठीक है, जब तक मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, जब तक बुक में बेहतर तरीके से दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं। बुक में अगर चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रखा होगा तो उसको हम लोग इजी कर देंगे। 2 पावर साइन x को मैंने मान लिया y। तो अगर मैं इसका पावर करूं 2 पावर माइनस साइन x का मतलब क्या है? दैट इज 1 बाई 2 पावर साइन x मीन्स 1 बाई y। तो बस इसकी जगह रख देते हैं y माइनस 1 बाई y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही है? दिस विल बी y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y मेरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस बी यानी कि 4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac यानी कि 4 प्लस में आ जाएगा बाई 2 इंटू ए का मतलब 1, ये पता है ना। 4 प्लस माइनस रूट 16 प्लस 4 20 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 5 बाई 2। अगर इसको देखूं तो ये कर सकता हूं मैं 2 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। दिस इज इक्वल टू y। तो y का एक वैल्यू क्या हो गया? 2 प्लस रूट 5 बाई 2, 2 माइनस रूट 5 बाई 2। तो कहानी यहां तक अभी तक तो क्लियर है, तो समझने वाली बात है। दिस इज इक्वल टू 2 पावर साइन x। ठीक है, नाउ अब समझते हैं। समझने वाली बात क्या है? एक 2 पावर साइन x इज इक्वल टू दिस और एक 2 पावर साइन x इज इक्वल टू दिस। क्लियर है? वेरी गुड। अरे 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, बस इतना रहेगा। ठीक है, 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5। ठीक है, ओके। तो पहला चीज ये 2 पावर साइन x। ठीक, अगर वैल्यू को देखो तो रूट 5 का मतलब क्या है? रूट 5 का मतलब समथिंग मोर देन 2, समथिंग मोर देन 2। ठीक है, समथिंग मोर देन 2 मीन्स मेरा जो वैल्यू होगा वो 2 पावर साइन है, मैक्सिमम 2 नहीं हो सकता, और ये 2 माइनस नेगेटिव, तो मोर देन 2 है। तो ये 2 माइनस रूट 5 का मतलब क्या है? 2 माइनस रूट 5 एक निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, और ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये किसी भी कीमत पे कैन नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हम लोग इस वैल्यू को नहीं ले सकते, पहला चीज। दूसरी बात, अब आते हैं 2 प्लस रूट 5 पे। 2 प्लस रूट 5 का मतलब ये हो गया कि 4 मोर देन 4 वैल्यू। सही है, मोर देन 4 वैल्यू। अब अगर इस पे हम लोग फोकस करें तो साइन x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है?
साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मेरा 1 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता है। आपने पढ़ा होगा पहले साइन वगैरह को, टेन वगैरह को, कॉस वगैरह को, कॉट वगैरह को, बाकी सबको। खैर, तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मींस 2 पावर साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 2 हो सकता है, बट यहाँ पे तो 4 दे रहा है, मोर देन 4 दे रहा है, तो ये भी इस रीजन से ये भी नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अनपॉसिबल। अनपॉसिबल है, इसको गेन करना अनपॉसिबल। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। रीजन क्लियर है, क्योंकि वी हैव अ कंडीशंस, वी हैव लिमिटेशन दैट अ sin x का वैल्यू किसी भी सिचुएशन में कैन नॉट बी मोर देन 1। एंड इस साइड में ये जो एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है, दिस वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। सो विद दिस कंसेप्ट, इसमें हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा नो सॉल्यूशन, किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं। क्लियर है यहाँ पे? तो थर्ड क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन। यू हैव टू फिगर आउट द डोमेन। अगेन डोमेन का मतलब ये है कि मुझे x का वैल्यू बताना है। वी हैव गिवन fx इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू √3 पावर x माइनस 1, √3 पावर x माइनस 1 एज वेल 625। सेपरेट ले लो आप इनको अलग अलग, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, मींस दे हैव टू फॉलो 3 पावर x माइनस 1, हमें पता है ग्रेटर देन 0। ये है क्लियर बात। पहला चीज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। नाउ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पावर x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। नाउ अगेन यहां पे कंडीशन अप्लाई करो, इट्स एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के कंडीशन में a पावर x जो है किसी भी कीमत पे 1 के इक्वल मत करो इसे, मींस वी हैव टू चेंज, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 3 पावर x इज ग्रेटर देन 1, सही है, 1 से बड़ा होगा। क्लियर? मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पावर x ग्रेटर देन 3 पावर 0, मींस x का वैल्यू मुझे मिल गया 0 से बड़ा होगा। While comparing, we have seen that कि बेस दोनों के इक्वल है, so we can equate the value of x, उनके जो पावर है उनको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा। नाउ सेकंड इसको भी हमें कंडीशन ये कह रहा है कि आपका जो वैल्यू है वो x पे 0 से बढ़ के चलते चले जाओ, कहीं पे भी याद रहे 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है मेरा 625 माइनस 5 पावर x, अगेन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सिर्फ 0 से ही इक्वल होना चाहिए, सफिशिएंट है, 0 ग्रेटर आर इक्वल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 625 जो है 5 पावर x, या 625 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 पावर 4, 5 पावर x, दोनों के बेस सेम है, मींस 4 से x छोटा होगा। तो भाई तुम बढ़ते तो चले जाओ, लेकिन स्टॉप कर जाना 4 पे। तो तुम्हारा जो डोमेन है, डोमेन दैट इज x बिलोंग टू 0 से 4, और ये दोनों ही वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पैरेंथेसिस। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो बेसिक कंसेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। मॉडुलस x माइनस 3 पावर 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। नाउ हमें पता है कि a पावर x इज इक्वल टू 1 कब कब पॉसिबल हो सकता है, पहले ये बताओ ये पॉसिबल कब हो सकता है। पहला चीज, इफ अगर मेरा a इज इक्वल टू 1 हो, अगर मेरा a इज इक्वल टू 1 हो और पावर कुछ भी हो, पावर एनीथिंग, सो नो डाउट वैल्यू विल बी 1, मीन्स मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। हमें x का वैल्यू बताना है, पहला केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। या फिर कह सकते हो कि x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो वैल्यू होगा। मीन्स अगर x को देखा जाए, अगर मैंने प्लस कंसीडर किया तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, और अगर मैंने माइनस कंसीडर किया तो x का वैल्यू 2। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो वैल्यू आए, 4 एंड 2। तो दूसरा क्या है, इफ पावर यानी कि जो x है,
x इज इक्वल टू 0 तो आपका बेस फॉर दिस बेस में बी एनीथिंग, अगर बेस कुछ भी हो वैल्यू मेरा 1 ही होगा, a पावर x इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड केस के हिसाब से 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 इस साइड में 1 तो मैं इसको ऐसे मान सकता हूं कि x माइनस 3 पावर 0 या मॉड x माइनस 3 कुछ भी आप कंसीडर कर लो। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x x माइनस 3 और माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 3x माइनस 1 मीन्स मेरे x के यहाँ से दो वैल्यू मिल गए 3 और 1/3। पर एक छोटा सा कैच है, हम लोगों ने देखा था कि जो मेरा a का वैल्यू है बेस a, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। तो इस वाले वैल्यू को तो हम लोग ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा कुछ किया ऑलरेडी ये दोनों वैल्यू क्या डिफाइन कर रहे हैं, ये वैल्यू इसके सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब ये है कि दिस विल बिकम 0 पावर 0 देन वैल्यू बिकम अनडिफाइंड। एडवांस का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे माइन्यूट लिमिटेड कंडीशंस होते हैं ना, जो इनको लिमिट करते हैं, उन्हीं सब चीजों को हमें पकड़ के रखना है, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब आप इसको कंसीडर तो मत ही करो। तो मेरे पास x के 3 वैल्यू है 4, 2 और 1/3, सही है। इसको ट्राई करते हैं, इसको एक सेकंड में मिटा दूं। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन, 1/2 पावर x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 1/2 पावर 2। नाउ a पावर x वाले पे अगर हम लोग जाए तो ये डील कर रहा है किससे, ये 1/2 का मतलब ये कि ये डील कर रहा है इस वाले सिनेरियो से जो कि 1 से छोटा है और 0 के बीच में। और अगर इस वाले में अगर हमने ध्यान दिया था तो कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा था, थोड़ा सा बस समझना है, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था। ग्राफ को अगर मैं कंक्लूड करूं तो जैसे जैसे मेरा x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मेरा y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू मेरा डिक्रीज हो रहा है, सही है, y का वैल्यू मेरा डिक्रीज हो रहा है। मीन्स इस वाले सिचुएशन में क्योंकि इन दोनों के बेस इक्वल है, ठीक। ओवरऑल वैल्यू का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा वैल्यू एक तरीके से y का वैल्यू है। अब ये बोल रहा है कि y का वैल्यू इस साइड वाला बड़ा है और इस साइड वाला छोटा है, इस साइड वाला बड़ा है, इस साइड वाला छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये आपका जो है, ये आपका 1/2 पावर 2 है, सॉरी ये बड़ा है ना, ये लार्ज है, तो मान लीजिए समथिंग यहाँ पे सपोज करिए 1/2 पावर 2 है, और ये आपका जो है दूसरा वैल्यू है आपका जो छोटा है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x पावर, सॉरी ये पावर ही है तो ये 2 पे पावर, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ना करूं तुम लोगों को, यहां समझाता हूं। ये कह रहा है कि बेस सेम है, ठीक है, बेस मेरा सेम है, और द सेम बेस मीन्स इसका कुछ ग्राफ ऐसे है, ये y इज इक्वल टू 1/2 पावर x। इस वाले सिचुएशन में ये बोल रहा है, ये पूरा पूरा y का वैल्यू है, ये बोल रहा है ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो सपोज करिए ये वाला वैल्यू मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, और मैं उसको अगर y पे प्रेजेंट करना चाहता हूं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, मीन्स दिस इज 1/2 पावर 2। इस साइड वाला वैल्यू छोटा है, इस साइड वाला वैल्यू छोटा है, सपोज करिए यहाँ पे कुछ वैल्यू, दिस इज 1/2 पावर x स्क्वायर माइनस 2x। बस समझने वाली बात ये है कि अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग x के वैल्यूज को देखूं तो ये मेरा x का वैल्यू है, ये मेरा x का वैल्यू है। सो नो डाउट मैं कह सकता हूं
कि इधर वाला, क्योंकि हमें पता है कि मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन ये वैल्यू इंक्रीज करता है, तो मेरा x1 जो है x2 से छोटा होगा, मीन्स इसको कंक्लूड करके मैं ऐसे कह सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि बेस सेम है। तो इसको मैं साइन जो है अलग से लिख सकता हूं। तो ये कंडीशंस ध्यान रखना है जब आप आगे के क्वेश्चंस करोगे। तो विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझा दिया, और द टाइम बिंग अगर जानने के लिए फिर समझना है तो बस इतना जान लो कि जब भी मींस डिक्रीजिंग वाला जो एक्सपोनेंशियल है उसमें जो है पावर जो है अपोजिट हो जाए, उसका साइन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस बी यानी कि b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac मीन्स 8 बाई 2 इंटू 1। सो दिस विल बी x 2 प्लस माइनस 12 हो जाएगा। 12 का ऐसा कर सकते हैं हम लोग 4 यानी कि 2 रूट 3 बाई 2 मीन्स 1 प्लस माइनस रूट 3। या इसको मैं ऐसे इस तरह से लिख दूं x माइनस 1 प्लस रूट 3 एंड दूसरा है x माइनस 1 माइनस रूट 3। ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगेन हमें नंबर लाइन पे यही प्रेजेंट करना है कि जो x का वैल्यू कहां से कहां लाइन करेगा। नाउ ये मेरा जो है x लाइन है, तो पहले 1 प्लस रूट 3 का मतलब होता है 1.73 समथिंग, तो 1 प्लस रूट 3 का मतलब 2.73 समथिंग, और 1 माइनस रूट 3 का मतलब माइनस 73 0.73। इसका मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विक कर दूं वापस से तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 2.73 और इसको लिख सकता हूं x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.73 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। तो अगर मैं वैल्यू निगेटिव लेता हूं, सपोज करिए मैंने -1 वैल्यू लिया, -1 लिया तो ये कितना हो जाएगा -3.73 और यहां पे हो जाएगा माइनस पॉइंट समथिंग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मींस मेरा वैल्यू जो है इधर जो है वैलिड है, ये चाहिए। इनके बीच में अगर मैंने 0 लिया तो दिस विल बी प्लस एंड माइनस, तो मेरा निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, तो ये नहीं चाहिए। इसके बियॉन्ड मान लीजिए मैं 3 लिया तो सो 3 माइनस समथिंग पॉजिटिव, 3 प्लस समथिंग पॉजिटिव, सो दिस विल बी अलाउ। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूं कि x मेरा लाई कहां से करता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, क्योंकि हमारा ये इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग कि इक्वल आप 0 कर दो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 माइनस रूट 3 यूनियन 1 प्लस रूट 3 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये वैल्यू मेरा क्या है x जो लाई करता है। आई होप समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस 2 पावर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 1 मीन्स a पावर x इज ग्रेटर देन 1। ये कब कब पॉसिबल हो सकता है, कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमें पता है कि हम लोग दो कंडीशन हमने पढ़ा है कि अगर a पावर 1 है, आई मीन a इज ग्रेटर देन 1 है, ये बड़ा तभी तक पॉसिबल, जैसे फॉर एग्जांपल, तो फिर उस कंडीशन में x क्या रहेगा इसको समझते हैं। जैसे a मान लीजिए 2 है, ठीक है, अगर मैंने 2 पे पावर 0 किया तो काम चलेगा नहीं, 2 पे पावर 1 किया तो काम चलेगा, 2 चलेगा, है ना। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 मीन्स 1 कर लो, 2 कर लो, वट एवर चलेगा। x मेरा नीचे नहीं जा सकता, अगर 0.2 0.5 अगर किया तो वो जो है इसको 1 बाई करके छोटा कर देगा। दूसरा मेरे पास कंडीशन है a का कि मेरा a लाई होता है 0 से लेके 1 के बीच में, है ना। इस टाइम पे मेरा जो पावर है उसको क्या ध्यान रखना है। सपोज करिए मेरा 2 है, 2 पे 1, ये छोटा है, मुझे चाहिए कि ये इससे क्या हो, वैल्यू बड़ा हो, 1 से बड़ा हो। 2 पे पावर जो x है मेरा, x कुछ ऐसा है वैल्यू जो इसको छोटा बना रहा है। मैं चाहता हूं
अगर मैं इसका वैल्यू निगेटिव कर दूं तो 0 से छोटा, जैसे मान लीजिए 2 पावर पॉइंट नहीं -2 तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है मेरा नेगेटिव है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा ट्विक करके देखूं तो ये 1/4 हो जाएगा, दिस इज 1 ग्रेटर देन 4 जो है ग्रेटर देन 1। जस्टिफाई करना है इसको x इज इक्वल टू लेस देन 0 पे, जब मेरा a 0 और 1 के बीच में है। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से यही दो केस को ध्यान में रख के हमें अपना x का वैल्यू निकालना है कि x के पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकते हैं। तो जैसे पहला केस हमने लिया कि जब x -2 मेरा ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि x मेरा किसी भी कीमत पे 3 से तो बड़ा होना ही चाहिए। अब इसको जरा नंबर लाइन पे मैं प्रेजेंट करना चाहूं तो ये मेरा नंबर लाइन है, आप ये कह रहे हो कि x का जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स इधर होना चाहिए कुछ। एट द सेम टाइम दूसरे इसी के अंदर जो दूसरा बात है मीन्स पावर या एक्सपोनेंट, उसके कंडीशन को जस्टिफाई करें तो ये x² -6x + 8 जो है ये वैल्यू मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा x² -4x -2x + 8 ग्रेटर देन 0, या x -4 और x -2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बोलना है कि 2 क्रिटिकल पॉइंट्स दैट इज 2 और 4, इसको हमें ये इंश्योर करना है कि ये पॉजिटिव हो। तो 2 से पहले हम लोग इधर देख लेते हैं कहां पे पॉजिटिव मिल रहा है, 2 से इधर करके देख लेते हैं। 2 से अगर हम लोग इधर आएंगे तो ये बोलेगा आपको पहला वाला वैल्यू क्या है मेरा, x बिलोंग्स टू 3 से लेके इनफाइनाइट, पहला वाला। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि x अगर मान लीजिए मैंने इधर रखा तो 0 रखा, 2 से पहले 0, तो -4 ये पॉजिटिव हो रहा है, जस्टिफाइड हो रहा है, मीन्स ये इंक्लूड हो रहा है, मीन्स इधर से -इनफाइनाइट से लेके 2 तक इंक्लूड हो रहा है। दोनों ही वैल्यू को हमें वैसे इंक्लूड नहीं करना है, -इनफाइनाइट से लेके 2 तक। 2 से अगला वैल्यू देख लेते हैं इसमें, यानी कि 3 को अगर लगाएं तो 3 -4 तो -1 हो जाएगा, ये प्लस यानी निगेटिव वैल्यू, मीन्स इसके हिसाब से ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रहा है, सही है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं हो रहा है। 4 से आगे देखते हैं तो 4 से आगे वैल्यू देखें तो 4 से अगर हम लोग आगे देखते हैं तो 4 से आगे 5 हो जाएगा, 5 -1 ये सही है। तो इधर 4 से यूनियन 4 से इनफाइनाइट ये वैल्यू इंक्लूड हो रहा है, क्लियर, 4 से इनफाइनाइट। अब अगर इसमें और इसमें देखें तो ये 3 से इनफाइनाइट, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक ही इक्वेशन के, एक ही एक्सप्रेशन के सब पार्ट है ये, इसको ये भी फॉलो करना पड़ेगा, ये भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर दोनों को मैं मिक्स करना चाहूँ तो इनका इंटरसेक्शन अगर देखूं आई विल फाइंड कि इसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा, 4 से इनफाइनाइट देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 3 से शुरू हो रहा है। तो इसका इंटरसेक्शन मुझे मिल गया 4 से इनफाइनाइट, ये वैल्यू पूरी तरीके से इसको जस्टिफाई कर रहा है। ना सेकेंड वाले पोर्शन पे अगर जाए तो इसके हिसाब से सेकेंड वाले पोर्शन से तो मेरा 0 से x -2 बड़ा है 1 से, 2 को हर तरफ ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 2x 3, मीन्स x मेरा 2 से बड़ा है और 3 से छोटा, मीन्स x बिलोंग्स टू 2 and 3, सही है। साथ में मुझे इसका जो एक्सपोनेंट है उसको भी जस्टिफाई करना है, मीन्स x -2 और x -4 ये जो है लेस देन 0 होना चाहिए, क्लियर है, ये जो है लेस देन 0 होना चाहिए, सही है। अब x -2 यानी कि हमें निगेटिव वैल्यू लाना है, इधर ये पॉजिटिव था तो ये इंक्लूड नहीं कर सकते, ये वैल्यू सिर्फ निगेटिव दे रहा है, इधर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसको भी नहीं इंक्लूड कर सकते, मीन्स ये बता रहा है कि x आपका बिलोंग करेगा 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में। अब इन दोनों वैल्यू का कॉमन ही हमारा काम करेगा ना, तो इन दोनों वैल्यू का इंटरसेक्शन मीन्स x बिलोंग करेगा 2 से 3 के बीच में, क्योंकि 2 4 तो ऑलरेडी 3 को इंक्लूड कर ही रहा है, तो 2 3 मेरा कॉमन हो जाएगा। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही ऐसे वैल्यूज हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं इन इक्वेशन को, इस कंडीशन के लिए ये वाला वैल्यू और इस वाले कंडीशन के लिए ये वाला वैल्यू,
तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल मेरा जो x जस्टिफाई करेगा वो 2 से 3 के लिए, यूनियन 4 से इनफाइनाइट के लिए। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, इसको करते हैं, इसको मिटाते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, ना कि इसका सॉल्यूशन करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो आपके बुक में सिंपल दिया हुआ है, उसी मेथड को मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x माइनस 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर माइनस x। मीन्स 2x माइनस 3 इक्वल है 2 पावर माइनस x। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करोगे, दिस विल शो यू अ स्ट्रेट लाइन, और -3 क्या शो कर रहा है आपका, जो कह सकते हो जो एक गैप होता है, ये -3 यहाँ पे वैल्यू, और 2 आपका जो है स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समथिंग लाइक दिस ऐसे मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम 2 पावर माइनस x का मतलब ये कि ये एक्सपोनेंशियल है जो अपोजिट एक्सपोनेंशियल यानी कि डिक्रीज करने वाला। तो समथिंग लाइक दिस। तो एक ही जगह कट करेगा, जहां पे कट करेगा वहीं पे ये सॉल्यूशन देगा, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 1। तो एटलीस्ट कुछ एक्सप्रेशन को देख के आप ये समझ सको कि उसका एक्सप्रेशन का प्रेजेंटेशन कैसे करना है, तो ऑब्वियसली बात है, हमें इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फॉर x इज लेस आर इक्वल टू 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन ये दिया हुआ है x क्यूब 3 पावर मॉड x माइनस 2 3 पावर x प्लस 1 3 पावर। तो पहले तो मॉड x माइनस 2 को एडजस्ट करते हैं। हमें कंडीशन दिया हुआ है x जो है मेरा 2 के इक्वल हो सकता है या 2 से छोटा हो सकता है। तो मॉड x माइनस 2 मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कब हो सकता है। अल्टीमेटली मॉड का मतलब क्या है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबिलिटी कब है? जब मैं इसको लिखूं 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये कह रहा है आपका 0 हो सकता है और पॉजिटिव। तो ये कह रहा है कि x मेरा जब छोटा है तो इसी वैल्यू को एक्सेप्ट करे, और तो कुछ करेगा नहीं, है ना, निगेटिव बनाना नहीं है। गुड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो गया 3 पावर 2 माइनस एक्स प्लस 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब इंटू 3 पावर x माइनस 2 प्लस 3 पे पावर 2 माइनस एक्स प्लस 3। पहले तो मॉड को हटा दिया इस कंडीशन के हेल्प से। थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब 3 पे पावर 2 माइनस एक्स एंड माइनस 3 पे पावर x माइनस 2। सही है। इसको हम लोग इस साइड में लेके आते हैं। 3 पावर 5 माइनस एक्स माइनस 3 पावर x प्लस 1। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें कोशिश करना है ये एग्जैक्ट वैल्यू ऐसा कुछ बन जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर इसमें से 2 लेके आना तो मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा, 3 पावर 3। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ। सही है, करके देखते हैं क्या होता है। इधर ये हो जाएगा 3 पावर 3 एज इट इज। इसको सेपरेट रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 3 पावर, इसको सेपरेट करेंगे x प्लस 1 माइनस 3, तो x हो जाएगा x माइनस 2। बस काम बन गया। ये दोनों सेम है, मीन्स ये दोनों इधर से इधर कैंसिल हो गए। हम लोग कह सकते हैं x पावर 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3। दोनों के साइड में पावर सेम है, पावर क्या है हमारे इक्वल, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। लेकिन मुझे बताना है इंटरवल। ना इंटरवल के लिए समझो कि x का कौन कौन सा वैल्यू इंक्लूड कर रहा है। 3 का मतलब ये हो गया कि चलो ठीक है, जो भी वैल्यू आपका 3 चलेगा एक बार के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि x कहीं पे एज अ बेस है तो कहीं पे एज अ पावर है। x मेरा कहीं कौन कौन से वैल्यू को ये ले सकता है, कहीं पे बेस है तो कहीं पे पावर है। पहला चीज, x मेरा एज अ बेस है तो ये बेस x मस्ट बी ग्रेटर देन 0।
कुछ भी हो जाए ये 0 से तो बड़ा होगा, सही है। पावर वाले केस में ये प्लस माइनस कुछ भी, मतलब ये तो पावर वाले केस में पूरा का पूरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगेन रियल नंबर से तुम बेशक बिलोंग करो, लेकिन हमें सारे कंडीशंस में से जो आपका इंटरसेक्शन वाला कंडीशन होगा वही जस्टिफाई करेगा। तो पहला तो तुम्हारा x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि भाई x तुम्हारा 2 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि x मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेकर 3 तक। 3 को मैं क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक। इसका सॉल्यूशन जो है 3 है, लेकिन अगर इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हमारा इंटरवल जो है ये होगा। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हमें बताना है इफ फॉर सम वैल्यू x0 y0 दिया हुआ है y पावर x पावर y एंड x इज इक्वल टू 2y, देन द वैल्यू ऑफ x0 प्लस y0। सिंपल सॉल्यूशन। नाउ हम लोग इसको x की जगह यहाँ पे y रख दें, तो ये हो जाएगा y पावर 2y इज इक्वल टू 2y पावर y, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y स्क्वायर पावर y इज इक्वल टू 2y पावर y। दोनों के पावर सेम है, इन दैट सिचुएशन आई कैन राइट इट लाइक y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, या फिर y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0, या y कॉमन ले लिया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y के दो वैल्यू 0 और 2, ठीक है। y के दो वैल्यू हैं 0 और 2। तो अगर y मेरा 0 है, फॉर y इज इक्वल टू 0 एज x इज इक्वल टू 2y मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो मैं 0 पे अगर पावर 0 करूंगा तो ये तो अनडिफाइंड आएगा, तो इसको तो ले ही नहीं सकते हैं। बचा कौन सा, ये दूसरा वाला। सो दूसरा वाला क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4, सही है। तो y पावर x क्या हो जाएगा, दैट इज y 2 पावर 4 यानी कि 16, एंड x पावर y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 पावर 2 मीन्स 16, सही है। दोनों इक्वल है, यही कंडीशन दिया हुआ था। तो इसमें x0 और y0 क्या हो गया, ये वैल्यूज x0 हो गया, ये y0, तो x0 क्या हो गया 4 और y0 हो गया 2। इनका सम बताना है, कितना हो जाएगा, कर लो सम, 4 2 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1/2x, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पावर माइनस x पावर 6 माइनस 2x पावर 4 लेस देन 2 पावर x का स्क्वायर। हमें पता है ये बेस हमारा सेम है, ठीक है, बेस सेम है। दूसरी बात, जो हम लोग बेस को डिस्कस कर रहे हैं वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पावर है उसका भी जो इनइक्वालिटी साइन रहेगा सेम पैटर्न फॉलो करेगा, मींस x पावर 6 माइनस 2x पावर 4 x स्क्वायर। इन सबको उधर कर देता हूं मैं, x पावर 6 माइनस, एक सेकंड, ये प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे आएगा ये माइनस हो जाएगा। सो माइनस 2x पावर 4 प्लस x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि ये पावर है, मुझे x का वैल्यू फिगर आउट करना है, तो x का तो पहला चीज तो यही है कि ये सारा का सारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा, बट इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कर सकता हूँ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब तो यही हुआ। अब खास बात यह है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए, इस साइड वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमारा जस्टिफाई करेगा। एंड क्योंकि ये एक्स स्क्वायर चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये दोनों ही स्क्वायर हैं, तो हर एक कंडीशन में फॉर ऑल वैल्यू, फॉर ऑल रियल नंबर, चाहे आप निगेटिव ले लो पॉजिटिव ले लो, ये सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे।
दूसरी बात, इसको जीरो नहीं होने देना है। ये जीरो कहाँ पे होगा? जब x का वैल्यू मेरा 1 हो, -1 हो और 0, तो ये वैल्यू एंटायर जीरो हो जाएगा, तो उसको नहीं होने देना है। मीन्स आप रियल नंबर तो सारा पिक कर लो, लेकिन बस एक बात ध्यान रहे, उसमें से आपको -1 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है और 1 नहीं लेना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको ट्राई करते हैं। तो वैसे आप इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। 2 पावर x प्लस 2 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 पावर 4, तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 5 पावर x प्लस 1, ऐसे ही कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1 माइनस 5। सही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 -5। सो -5, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, इसको लिख सकता हूँ 2 पावर x 2 पावर 2 ग्रेटर देन 5 पावर x इंटू 5 इंटू -4। तो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा ऐसे, और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स 2 पावर x बाई लेस देन 1, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 5 पावर x, या 2 बाई 5 पावर x लेस देन 2 बाई 5 पावर 0। नाउ बेस पे अगर आप फोकस करो, बेस हमारा क्या है? बेस हमारा लेस देन 1 है, तो इसका जो पावर होगा, पावर का जो रिलेशन होगा, पावर का रिलेशन, वो साइन क्या हो जाएगा? उसका इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स इन दिस सिचुएशन x मेरा ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट। सही है, लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी देख लो। 3/4 पावर 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 3/4 पावर 3। सही है, अगेन ये बेस मेरा छोटा है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 6x प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 3। सही है, या फिर इसको मैं उधर कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज, अगेन मैं इधर कर रहा हूँ वैल्यूज को, या फिर इस, चलो ठीक है, वैल्यूज को इधर कर रहा हूँ, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, 0 से छोटा रहेगा ना। 7 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की, तो 7 1 जा 7, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एक्स माइनस 7 लेस देन 0, एक्स माइनस 7 प्लस 1 एक्स माइनस 7 लेस देन 0, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 7 लेस देन 0। इसके वैल्यूज को देखें तो एक वैल्यू है मेरा -1 और दूसरा वैल्यू है मेरा 7। हमें ये इंश्योर करना है कि ये वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव, इवन नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं -1 से इधर -2 अगर रखूँ, तो -2 यहाँ पे रखूँगा तो ये -1, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमें इधर नहीं जाना है। -1 से आगे अगर मैं 0 रखूँ तो 0 1 0 -7, ये मेरा इंक्लूडेड है, 0 निगेटिव वैल्यू आ रहा है। 7 से आगे 8 वैल्यू अगर रखूँ तो ये हो जाएगा 9 एंड 8 -1, इधर नहीं जाना है। मीन्स मेरा x जो है बिलोंग करेगा -1 से लेकर 7 तक। सही है, तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते वक्त, टॉपिक को समझते वक्त कहीं कोई मैंने मिस्टेक किया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, और अच्छे से पढ़ाई करो। एडवांस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे तो माइंड को ओपन रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीज़ों को कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।